नर्मदे हर सीताराम। माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हुए 48वें दिवस हम मांडू में हैं। बहुत अच्छा एक समूह हमारे साथ हैं और साथ ही साथ एक अच्छे कवि हैं पंकज प्रसून जी। बिना किसी भूमिका के हम ये माइक अभी पंकज जी के हवाले करते हैं। आपकी रचनाएं सुनेंगे और साथ साथ यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनसे मांडू के बारे में जानेंगे। सीताराम। नर्मदे हर सीताराम महाराज जी। मैं कवि पंकज प्रसून और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं सब मेरा परिवार है और आज बड़ा हर्ष है कि महाराज जी नर्मदा परिक्रमा के बीच अपना समय निकालकर अपने पूज्य चरण कमल हमारे छोटे से परिवार के बीच में लेकर के आए हैं। बड़ा हर्ष का विषय है। मैं मांडव के परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद जो गीत मेरा पूरे देश भर में मुझे काफ़ी प्रेम और आशीर्वाद दिलाता है, ऐसा राम जी पर लिखा हुआ मेरा गीत आपको सुनाऊंगा। और आपको जानकर के एक चीज़ और बड़ी प्रसन्नता होगी कि मांडव में दुनिया के एकमात्र चतुर्भुज राम मंदिर हैं। 4 हाथ वाले राम पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व भर में मांडव के अलावा कहीं भी नहीं है और बड़ा प्राचीन इतिहास है यहाँ के राम मंदिर का। तो आइए मैं पहले 4 पंक्तियाँ मांडव के परिचय की, उसके बाद राम जी के गीत से आपको जोड़ता हूँ। क्या है मांडव? ये धरा कांपती थी सुन के जिनके नाम यहाँ, ये धरा कांपती थी सुन के जिनके नाम यहाँ, बाज और रूप की चाहत के किस्से आम यहाँ, मात रेवा के जल से ये धरती पावन है, मात रेवा के जल से ये धरती पावन है, पूरी दुनिया में एक 4 भुजा राम यहाँ, पूरी दुनिया में एक 4 भुजा राम यहाँ। धन्यवाद। और आइए मैं अब राम जी के गीत से आपको जोड़ना चाहता हूँ। रामचरितमानस के अलग अलग प्रसंगों को कविताबद्ध किया है महाराज जी मैंने, उसमें से कुछ 1-2 प्रसंगों के बंद आपको सुनाऊंगा। पहले सर्वप्रथम मैं राम जी के परिचय का बंद पढ़ना चाहता हूँ प्रस्तावना में कि क्या है राम। मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन, रघुकुल का सूरज जो बन के था आया और अंतिम समय तक सभी को निभाया, विषम काल में भी जो बिल्कुल ही सम था, रहा आम बन के जो ईश्वर स्वयं था, पयोधी दया का मगर मीठा जल था, पयोधी दया का मगर मीठा जल था, वो घट घट का वासी था बिल्कुल सरल था, है आंसुओं से करते स्तवन, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन। एक प्रसंग है रामचरितमानस में बड़ा सुंदर महाराज साहब कि जब भगवान वनवास को चले गए तो भगवान के वनवास जाने के बाद और दशरथ जी के प्राण त्यागने से पहले जब मृत्यु शैया पे अपने पुत्र वियोग में जैसे विह्वल थे राजा दशरथ, रामचरितमानस में एक बड़ा अच्छा सुंदर प्रसंग है। एक चौपाई आती है कि राम राम रट बिकट भुआलू, जिमि बिनु पंख बिहंग बेहालू। जैसे कोई पंख से कटे हुए पंख से पंछी तड़पता है, ऐसे राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं। काशी मथुरा अंग बंग कलिंग सिंधु सौवीर सौराष्ट्र ऐसी आदि दुनिया जीत के रखी उस महाप्रतापी राजा ने, पर आज पुत्र मोह में और पुत्र वियोग में निढाल पड़ा है। क्या कहते हैं भगवान को मन ही मन प्राण त्यागने से पहले राजा दशरथ,
मेरे सिर मुकुट हो, मेरी शान हो तुम, रवि कुल के श्रोणित की पहचान हो तुम। मेरी वाणी अधरों की मुस्कान हो तुम, तड़पते हुए को अभयदान हो तुम। यदि मैं धनुष हूँ मेरे बाण हो तुम, यदि मैं धनुष हूँ मेरे बाण हो तुम, मैं खाली बदन हूँ मेरे प्राण हो तुम। पड़ा मुझको नारी वचन था निभाना, मगर तुम किसी की न बातों में आना। लौट आओ नहीं जाओ अन, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन। अपनी कविता को, अपनी कविता की भूमिका को छोटा करता हूँ। मैं माता सीता हरण के बाद और रावण वध के पश्चात भी जब पुनः और पुनः आगमन भगवान का अयोध्या में हो जाता है, उस प्रसंग को पढ़ना चाहता हूँ आपको। कि जब भगवान अयोध्या में रावण वध के बाद जब अयोध्या वापस पहुँचे माता सीता को लेकर के। अच्छा एक बात है, यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं जी, मैं बीच में, मुझे मालूम है बहुत बहुत सुखद ये सब विषय चल रहा है, लेकिन मेरा मन हुआ कि यहाँ जब सब लोग उपस्थित है, इसमें से कुछ आपके घर के बड़े खास लोग होंगे, आपके जीवन संगिनी भी यहाँ होंगी, है? जी हाँ। आप, मैं सबको एक परिचय करवा देता हूँ। सर्वप्रथम आप हैं आनंद चौधरी जी। आप मेरे पिता तुल्य बड़े भाई हैं। उधर से आप देखेंगे दाएं से तो आप हमारी माता तुल्य भाभी हैं। और आप हैं राकेश चौधरी, आप मेरे बड़े भतीजे हैं, भाई साहब के बड़े सुपुत्र हैं ये। हाँ हाँ, ये मेरे भतीजे हैं। भैया के बच्चे को बेटा ही कहते हैं ना? जी हाँ। और नीली साड़ी में जैसा कि यदि देख पा रहे हो तो आप मेरी अर्धांगिनी हैं। इनको कहाँ से पाए आप? ये यहीं प्राप्त हुए मुझे मांडव में। जी हाँ। आपने मतलब लव का मैरिज, लव का मतलब पहले प्यार फिर शादी? हाँ, संयोग बना बस वो। और तो आपको इनसे प्यार कविताओं की वजह से हुआ या कभी बाद में बने? टीचर थे। अरे भैया इतना पर सब लोगों का प्रोटोकॉल भी हो सकता है, कुछ बातें। इतना सुंदर भाव। और सच्ची बताऊं, हम तो मन ही मन सोच रहे थे कि अगर एक कथावाचक जो राम कथा सुनाने वाला वक्ता हो और इतनी सुंदर राम जी की कविता भी लिखता हो, तो आप तो सब कुछ छोड़ के कथा सुनाइए, बहुत लोग प्यार करेंगे। और इधर आप उनके बगल में देख पा रहे हैं, आप राकेश की घरवाली, घर से हैं, हमारी बहू हैं प्रतिभा। आप कविता हैं, ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे भाई साहब के साले साहब के बालिका हैं ये। और बीच में जो माता राम जिनको देख पा रहे हैं आप, वो ये राकेश की सासू माता। और बैक कैमरा जो हमारे बीच जो हम सबको शूट कर रहे हैं, वो धीरज जी चौधरी हैं, वो हमारे छोटे भतीजे हैं। धीरज से भी बात करेंगे। हाँ बट ये सेशन थोड़ा सा रन करते हैं। ये बहुत लंबा हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा व्यापक विषय है आपका। तो इन शॉर्ट तो मैं पुनः अपने गीत पे आता हूँ। रावण वध के पश्चात जब भगवान वापस अयोध्या में लौटे माता सीता को लेकर के, तो क्रमशः तीनों माताएं भगवान की आगवानी में खड़ी थी। लेकिन एक जो सबसे लज्जित मन से एक माता खड़ी थी, वो थी माता कैकेयी। पिछले 14 वर्षों के जो अंतराल था, जिसमें भगवान को वन में भेजने के बाद और पुनः 14 वर्षों बाद वापस वन से आने तक अयोध्या में, उस 14 वर्ष के अंतराल में जो सबसे ज़्यादा एक आत्मग्लानि से जल रही थी, वो थी माता कैकेयी। खैर, यदि एक बात करें हम, तो हमारे लिए कि धन्यवाद का विषय भी है कि वो माता कैकेयी जिसने वन में तो एक राजकुमार को भेजा था, लेकिन भगवान राम हमको वन से आने के बाद ही मिले। तो एक धन्यवाद की भी पात्र है माता कैकेयी।
इतना सब होने के बाद भी भगवान राम सर्वप्रथम तीनों माताओं में से कैकेयी के पास ही पहुँचे। कैकेयी माता से आशीर्वाद लिया और मन ही मन कैकेयी माता ने एक ग्लानिवश भगवान से क्षमा मांगी। इस बड़ा सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस में कि राम ही मिलहि कैकेयी हृदय अधिक सकुचानी। कितनी लज्जित थी मन ही मन वो। तो इस प्रसंग को मैंने कविताबद्ध किया है, सुनिएगा क्या कहती है माता कैकेयी। मैं दोषी हूँ तेरी व तेरे पिता की, मुझे आज दे दे तू अग्नि चिता की। मतलब भरत से और अपने दूसरे पुत्रों से भी सबसे सर्वाधिक प्रिय 4 भाइयों में जो राम जी थे, पल में पराया कैसे कर दिए गए। मैं दोषी हूँ तेरी व तेरे पिता की, मुझे आज दे दे तू अग्नि चिता की। मेरी माँ की ममता को मैंने लजाया, मेरे लाल को कर गई क्यों पराया। क्यों हंसता रहा कोई कारण न जाना। जो सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी माता कैकेयी के मन में वो ये थी कि हंसते हंसते वन को चला गया, एक बार भी पलट के ये नहीं पूछा कि माँ मेरा दोष क्या है। क्यों हंसता रहा कोई कारण न जाना, वचन क्यों न तोड़ा ना किया क्यों बहाना। इसी पाप को अपने ढोती रही मैं, तुझे याद कर कर के रोती रही मैं। क्षमा मांग के मन ही मन, मेरे राम तुमको नमन। मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन। एक अंतिम बंद सुनाता हूँ। ऐसे अभी तक इस पूरी कविता के मैंने 18 से 20 बंद लिख लिए हैं अलग अलग प्रसंगों पर, और ईश्वर की कृपा रही, रामचरितमानस राम जी के, चतुर्भुज राम जी की और माता रेवा की कृपा रही तो निश्चित एक काव्य संग्रह इस पर निकालूंगा मैं। एक प्रसंग को मैंने कविताबद्ध किया है महाराज जी की आज तक ये विडंबना है कि कुछ विधर्मी ताकतें भगवान राम को इस बात को लेकर के गलत साबित करती हैं कि उन्होंने पहले तो माता सीता की अग्नि परीक्षा ली, दूसरी ये कि गर्भवती माता सीता के गर्भ में जो लवकुश पल रहे थे वो गर्भवती माता सीता का परित्याग कर दिया लोगों के कहने में। 4 लोगों की प्रजा की के कहने पे माता सीता का परित्याग कर दिया। और इस बात को लेकर के आज तक हम भी भगवान को शायद गलत समझते हो कि वो भगवान थे तो फिर भगवान ने माता सीता का परित्याग कैसे कर दिया। तब से लेकर के आज तक सब ने भले ही गलत माना हो भगवान को, लेकिन इस सृष्टि में एक महिला ऐसी थी जिसने भगवान का पक्ष रखा, वो थी माता सीता। जहाँ तक अग्नि परीक्षा की बात करें महाराज जी, तो पंचवटी में जब भगवान थे तब रामचरितमानस में इसका भी बड़ा अच्छा प्रसंग है कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सलीला, मैं कछु करहूँ ललित नर लीला, और तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगू करी मैं निशाचर नासा। कि जब तक मैं पूरे राक्षसों का, दुष्टों का संहार ना कर दूं तब तक सीता आप अग्निदेव की शरण में रहो। तो अग्नि परीक्षा तो एक बहाना था अग्निदेव से वास्तविक सीता माता लेने का। पंचवटी के बाद तो सीता माता को अग्नि के हवाले करके एक प्रतिमूर्ति भगवान ने ली थी अग्नि से। तो वास्तविक तो ये था कि प्रतिमूर्ति दे करके वास्तविक सीता लिया जाए अग्नि परीक्षा करके। और गर्भवती सीता माता का जो परित्याग था उसके पीछे छोटा सा कारण अगर हम देखें तो ये भी था कि भगवान को कहीं ना कहीं अपने गर्भ में पल रहे उन पुत्रों को राज शिक्षा जो है वाल्मीकि से दिलवानी थी। राम वाल्मीकि विज्ञान विशारद, हम पढ़ते आए हैं कि वाल्मीकि जी थे जो बड़े महावैज्ञानिक हुए हैं, और उनका एक नियम था कि वो राजपुत्रों को कभी शिक्षा नहीं देते थे, हमेशा वंचित और विक्षिप्त लोगों को ही वो अपने आश्रम में शिक्षा देते थे।
तो वो राम जो कालपाश, नागपाश, धर्मपाश, कालदंड, दंड चक्र, कर्म चक्र, इशिकास्त्र, पिनकास्त्र, विष्णुआस्त्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र जो मंत्र शक्ति से चलता था, दंडक, शिखरी, मोदकी, दुंदबी, स्वनाभ, द्विनाभ, गंडकी, शिखरी, ऐसी 30,000 युद्ध कौशल विद्याओं को और कलाओं को जानते थे भगवान। वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते, वो पूरी सृष्टि का रचयिता का 4 लोगों की कानाफूसी में अपनी अर्धांगिनी को छोड़ देगा। कुछ तो बहाना रहा होगा। तो माता सीता ने भगवान का पक्ष रखा, और माता सीता ने जब भगवान का पक्ष रखा तो क्या रखा मैं पढ़ना चाहता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा, आशीर्वाद देंगे आप। स्वयं जो कभी भी न दर्पण निहारे, वो क्या जान पाए समर्पण तुम्हारे। स्वयं जो कभी भी न दर्पण निहारे, वो क्या जान पाए समर्पण तुम्हारे। अथाह प्रेम संबल से आकृत किया है, मुझे राम तुमने परिष्कृत किया है। बहिष्कृत नहीं मैं अलंकृत रहूंगी, बहिष्कृत नहीं मैं अलंकृत रहूंगी। यदि ना गई जीत जी मृत रहूंगी। प्रजा ने कहा कैसे इंसान हो तुम, प्रजा ने कहा कैसे इंसान हो तुम। उन्हें क्या बताऊं कि भगवान हो तुम। तुम्हारे धर्म में न व्यवधान होगा, जहाँ भी रही बस यही ध्यान होगा। पाऊँ तुमको मैं जब लूँ जन्म, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन। धन्यवाद महाराज जी। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, और सबको साधुवाद। किसी के मन में कुछ भी विचार भाव अगर कहने का हो रहा है तो एक खुला सत्र है, आप अपने मन की बात कह सकते हैं। अगर मन में कुछ कुलबुलाहट है, कहने का मन है, अन्यथा हम लोग इस बातचीत को यहीं पर विराम देंगे। कुछ कहने का मन है बाबूजी, कुछ कहने की इच्छा है तो सब लोग मौन है। छोटा भाई कहाँ है? धीरज जी आइए और एक संक्षिप्त परिचय अपना दे के फिर ज़रूरी कार्य हेतु चले जाइए। थोड़ा सा जगह बना दीजिए तो। नहीं, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ऐसे फ्रेम से बाहर नहीं जाते, ये तरीका नहीं होता, ये अनकट शॉट है, ठीक है। तो किसी के मुख को आप रौंदते हुए सामने से निकलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। धीरज, आप क्या करते हैं ये बताइए। जय गुरुदेव, नर्मदे हर। मैं पर्यटन से जुड़ा हूँ। मैं गाइड का व्यवसाय करता हूँ और मेरा खुद का ट्रैवल एजेंसी है जो ऑल ओवर इंडिया बाहर से जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उन लोगों के लिए मैं यात्रा का प्रबंध करता हूँ। बहुत सुंदर। अपनी टीम का एक नंबर बता दीजिए ताकि कोई अगर आपसे जुड़ करके कुछ कार्य करना चाहे तो वो मेरा नाम धीरज चौधरी है और आप मेरा नंबर 7000802851। आप कहीं भी भारतवर्ष में कहीं भी यात्रा के दौरान किसी प्रकार की मदद या रिजर्वेशन चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर।